घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संसद एक बार फिर नहीं चल पाया। संसद में हंगामे हुए और हंगामे के कई कारण आज फिर थे। भाजपा ने कोल घोटाला मामले पर सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। कहा प्रधानमंत्री इस बात को देश को बताए कि आखिर जो ये कोल घोटाले से रिलेटेड फाइल्स जो मिसिंग है, जो नहीं मिल रहे हैं या जो गायब हो गए हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री आके बयान दे, प्रधानमंत्री देश को बताए। आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई कोल घोटाले की जांच कर रही है और इसमें कई बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, मंत्री इसमें जा चुके हैं। मंत्री के भाई भतीजे बाद तक ही सीमित नहीं था, इसमें कई अहम पहलू थे। लेकिन फाइल गायब होने के बाद कम से कम ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या वाकई कोल घोटाले के जो दोषी हैं या जो उससे जुड़े हुए जो जिस तरह से लूट हुआ, उसमें से कुछ सच्चाई कभी निकल के आ पाएगी। बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि अगर फाइल नहीं है तो साक्ष्य क्या रहेंगे। आपको दिखाते हैं सबसे पहले अपना एजेंडा। कोयला घोटाले की फाइल गायब, विपक्ष का संसद में जोरदार हंगामा। फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा नहीं करा पाई सरकार, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में फूड सिक्योरिटी का किया शुभारंभ। और कोल घोटाले पे की शुरुआत आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो घोटाले को लेके जो बयान उन्होंने दिया है, जो बात उन्होंने कही है, पहले आपको वो दिखाते हैं। कोयला ब्लॉक आवंटन का मामला बहुत दिनों से चर्चा में है और हर बार एक नया आयाम लेकर ये मामला उभर कर आ जाता है। पिछली बार जब ये चर्चा में आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस गया हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट सीबीआई ने फाइल करनी थी, उस रिपोर्ट में फेरबदल करने का आरोप कानून मंत्री पर लगा और कानून मंत्री को उसमें इस्तीफा देना पड़ा। और अब नया मामला सामने आया है कि कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित फाइलें गायब हो गई हैं। अध्यक्ष जी, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मेरे पास है 6 अगस्त का, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ 4 लाइनों का। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2013 को कहा, We have made it clear earlier and we reiterate today that any information that may be required and official files and records that may be found necessary for the inquiry/investigation by the CBI shall be supplied to them without any delay by the concerned person. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सीबीआई को वो सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वो सारी फाइलें आप थमाइए। और उन्होंने ये बात कंसर्न पर्सन पर डाली है। और वो कंसर्न पर्सन कौन है? वो स्वयं देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कोयला विभाग के मंत्री रहे। और ये बात स्वयं प्रधानमंत्री ने स्वीकारी। 27 अगस्त 2012 को प्रधानमंत्री सदन में आए और आपको संबोधित करके बोले, मैडम, I seek your indulgence to depart from this established procedure because of the nature of the allegations that are being made and because I was holding the charge of coal minister for a part of the time covered by the report. I want to assure honorable members that as the minister in charge, I take full responsibility for the decisions of this ministry. ये बात स्वयं प्रधानमंत्री ने इस सदन के फर्श पर खड़े होकर आपकी अनुमति से कही थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, आप सरकार को निर्देशित करें कि स्वयं प्रधानमंत्री सदन में आए और ये कोयले की फाइलें कहाँ गायब हुई हैं, कैसे गायब हुई हैं, इसके बारे में सदन को आश्वस्त करें, सदन को विश्वास में लें और बताएं। 147 फाइलें जिसमें एप्लीकेशंस हैं और हर फाइल में कोई ना कोई कांग्रेस का बड़ा आदमी इसमें शामिल है, वो फाइलें गायब हुई हैं। जो डिसीजंस लिए गए हैं वो फाइलें गायब हुई हैं। इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ, पूरा सदन आपसे संरक्षण चाहता है, आप सरकार को निर्देशित करें
नेता सदन Files don't disappear, they are made to disappear. These files were in the ministry. These were files of the coal ministry. The files contain evidence that the allocation of coal blocks has been arbitrary and not done in a fair, proper manner. The evidence of a crime is in these files. Now, obviously, those who are being targeted by the investigation will have an interest that if the evidence disappears, that is, the files disappear, the possibility of their escaping the punishment of the crime will also be there. Now, destruction of evidence of a case which is being investigated by the CBI, monitored by the Supreme Court, or even otherwise, itself is a serious crime. Destruction of evidence of a case being investigated is a crime. Has your ministry registered an FIR that evidence which was contained in these files has been taken away or destroyed? Have you taken legal recourse to get investigators to find out where these files are? The movement of every file is registered in the logs of the government. Where did this file move, or was it physically lifted and taken away? And will you please tell us a list of those companies whose files are missing, because large number of files have been handed over. Who are these people who are the beneficiaries of allotments, or who are the applicants for these allotments whose files have been made to miss? और आपको हम दिखाते हैं कोल मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने क्या जवाब दिया। सीबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसने कोल ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में 1993 से किए गए कोल ब्लॉक्स के आवंटन के संबंध में मई 2018 प्रारंभिक जांच के 3 मामले तथा 13 FIR दर्ज किए थे। प्रारंभिक जांच दर्ज करने के पश्चात सीबीआई ने कोयला मंत्रालय से फाइलें, दस्तावेज, आवेदन, फीडबैक फॉर्म, एजेंडा फॉर्म आदि मूल रूप से मांगे। अब तक लगभग 769 फाइलें, फोल्डर, आवेदन पत्र, एजेंडा पुस्तिकाओं से फीडबैक आदि मूल रूप में सीबीआई को जांच के लिए सौंप दी गई है, जो 1.5 लाख पृष्ठों से अधिक है। चूंकि जांच प्रगति पर है, यदि सीबीआई द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की जाती है तो मंत्रालय उन्हें सीबीआई को सौंप देगा, और यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उसकी तलाश करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे तथा उसे सीबीआई को दे दिया जाएगा। सीबीआई ने अन्यों के साथ साथ उन 170। तो आपने देखा जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राज्यसभा में अरुण जेटली ने जो सवाल उठाए उसके जवाब कोल मंत्री क्या दे रहे थे। लोकसभा में इस पर हंगामा चलते रहा, लगातार हंगामा रहा और हंगामा के बाद सदन स्थगित कर दिया गया। कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। पुष्पेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए मुद्दे भी हैं, ये रहे हैं। प्रधानमंत्री कोल मंत्री का भी उनके पास कार्यभार था जब ये तमाम घोटाले हुए थे, और इसको लेकर गंभीर सवाल उठे। लेकिन अब ये गंभीर सवाल ऐसा लगता है कि जो एविडेंस, जो साक्ष्य है, उसको मिटा देने की पूरी कोशिश या कवायद है इसको। दिलीप, मुझे तो इस पूरी जो पूरा एपिसोड है उसमें इस बात को लेकर ज़रूर शर्म आती है मुझे कि इतना बड़ा घोटाला है, घोटाले में प्रधानमंत्री का नाम शामिल है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी उसकी इंक्वायरी कर रही है, देश का एक लॉ मिनिस्टर जो है उसमें गड़बड़ करना पाया जाता है। मुझे लगता है कि इस देश में जो हमारे गांव में और खलिहानों में एक छोटी सी मिसाल होती है कि जब खेत को उसकी मेड़ ही खाने लगे तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जिस बेहयाई और बेशर्मी के साथ
श्री जयप्रकाश जायसवाल अपना भाषण पढ़ रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं, कोई इधर सो रहा है, कोई अंगड़ाई ले रहा है, प्रधानमंत्री को बुलाओ, प्रधानमंत्री को पता नहीं है, वित्त मंत्री कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 64 रुपए डॉलर हो गया। ये तमाम सारी चीजों को देख के लगता है कि क्या इस मुल्क में किसी छोटी सी जगह या किसी स्टेट के लेवल पे किसी क्रिमिनल को पकड़ने के बाद किस तरीके की बेहयाई और मक्कारी और सब लोग एक दूसरे से इन्वॉल्व होने के बाद कैसे चीजों को मिटाते होंगे, जब इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च जांच एजेंसी, सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का, और एक इतनी बड़ी एजेंसी की जांच में एक के बाद जिस तरीके से, जिस मक्कारी और बेहयाई और बेशर्मी के साथ में आप एक के बाद एक, आप जैसे कहते हैं ना कि टू डाल में पात वाला हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि निगरानी, आप सीबीआई की जितनी भी रिपोर्ट होगी आप कोर्ट को फाइल करें, सरकार को ना दिखाएं, तो कानून मंत्री ने कुछ उसमें गड़बड़ कर दी, फिर कानून मंत्री से पीछा छूटा। तो अभी 2-3 दिन पहले पता चला कि साहब जो फाइलें हैं वो गायब हो गई हैं। 147 या 157 जिन फाइलों की बात कही जा रही है, ये कोई ऐसी जगह से गायब, ये भारत सरकार के मंत्रालय से। ये देश कैसे चल रहा है यार? ये समझ में नहीं आ रहा कि इस देश को वाकई ये कोई देश है या कोई लुटेरों का गैंग चल रहा है क्या कहते हैं, या एक के बाद एक कोई नई कहानी लाई जाती है कि आप 15 दिन निकल गए संसद के, तो आप सडनली कोल मंत्री ने कहा कि कुछ फाइलें गायब हो गई हैं, फिर कह रहे हैं हम फाइलों को ट्रेस करा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि 200 साल तक ये चलता रहेगा और लोग भूल जाएंगे, इलेक्शन आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता क्या कहते कि ये कोई चीज ऐसी है जो गायब हुई है, मुझे लगता है इसमें सब इन्वॉल्व है। जो अरुण जेटली ने अवधेश जी कहा कि मेड टू डिसअपियर, एक तरह से गायब करवाया गया, ये गायब हुआ नहीं, कहीं ट्रेसलेस नहीं हुआ। देखिए, तो इसके पीछे एक नियत है, उसको साफ समझिए। देखिए, जब सीबीआई ने मई में सुप्रीम कोर्ट के डांट से कड़ाई से जब काम शुरू किया है, 12 जून 2013 को 12वीं एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें बजाप्ता जिंदल का और दासरी नारायण का नाम है। उसमें प्रमाण दिया है कि ये 2 करोड़ 25 लाख रुपए जो है इसको दासरी नारायण राव को घूस दिया है। उसने 25 रुपए का शेयर 100 रुपया में खरीदा और घूमते हुए कैसे वो यहां आ गया है, और 2 कंपनियों का पूरा डिटेल है उसमें। उसके पहले सीबीआई ने जो पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता थे, उससे पूछताछ के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी। सरकार ने पहले अनुमति नहीं दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, उससे पूछा। फिर पीएमओ में 2 निदेशक थे, बीनी महाजन और आशीष गुप्ता, उससे पूछताछ हो गई है। तो अब स्थिति थी कि एचसी गुप्ता जो है, जब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में जिस समय कोयला मंत्रालय था, तो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन पर आरोप यह था कि भाई अध्यक्ष के रूप में जो कंपनी आया उसकी इन्होंने जांच नहीं की और जैसे भी हुआ सबको आवंटित कर दिया है। तो वो प्रधानमंत्री पर सीधे जो है उंगली उठ रही थी। तो अब आप ये बताइए कि जिसमें प्रधानमंत्री पर उंगली उठ रही हो, जिसमें दासरी नारायण और राज्य मंत्री थे उस पर उंगली उठ रही हो, नबील जिंदल पर उंगली उठ रही हो, जो फाइल गायब हुआ मालूम है, उसमें जिंदल का भी फाइल गायब है, विजय दर्डा का फाइल गायब है। आप समझ लीजिए, ये जो गायब हुआ है उसमें विजय दर्डा का तो कोई फाइल ही अब नहीं है। यानी चोरी भी सेलेक्टिव हुई है। मेरा दूसरा कहना सेलेक्टिव हुआ है। नहीं, इसमें 147 भले नहीं हो, वो कह रहे हैं कि 8-10 फाइलें गायब हो गई और मंत्री फिर भी उसके लिए। लेकिन इसमें देखिए 1993 से लेके कैसे गायब हुआ है, ये सीबीआई का ऑर्डर नहीं गायब हुआ है। 1993 से लेके 2005 तक जिन कंपनियों ने आवेदन किया था, पहले तो उसी को गायब कर दो भाई, आवेदन किया ही नहीं है इसने, वहां से गायब करो ताकि वो आवेदन पर जितनी कार्रवाई है वो सब मिट जाए। मेरा कहना है, अभी मैंने एक जगह कहीं और बोला है फोन पर, देखिए हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है दिलीप जी कि अहमद शाह अब्दाली आया, भारत को लूट के चला गया। नादिर शाह आया, भारत को लूट के चला गया। अंग्रेज आए तो आप भी हिस्ट्री में पढ़े हैं, इन्होंने भी पढ़ा है, और जो लोग सुन रहे हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था, कि धन का निष्कासन करके भारत को खोखला कर दो। ये मनमोहन सिंह के और सोनिया गांधी के नेतृत्व में चलने वाली ये जो सरकार है, ये इस समय अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह से बड़ा लुटेरा साबित हो रही है। और मैं साफ कहता हूं कि जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और जब तक सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन है, कोयला घोटाले की जांच जो है ईमानदारी पूर्वक संभव ही नहीं है, क्योंकि जब होगा तो ये सारे लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, यहां तक अब सीमित नहीं है, क्योंकि साक्ष्य अब के नहीं रहेंगे तो किसी पे कोई कार्रवाई ही नहीं होगा। तो इसलिए मामला जो है, मामला जब एप्लीकेशन ही हटा दो, एप्लीकेशन पर ही सारी कार्रवाई होगी ना उस फाइल में। जब हम आवेदन देते हैं उसी पर सारे ऑर्डर होते हैं। तो जो आवेदन 1993 आप ये देखेंगे सबसे बेहतर चीज क्या हो सकता है, अगर फाइल गायब हो गए, ये अहम दस्तावेज नहीं रहे और कोई साक्ष्य नहीं रहा, तो लोग साक्ष्य के अभाव में
जो छूटते हैं अक्सर, वो छूट जाएंगे। एक ये सवाल होता है, लेकिन जो बड़ा सवाल है उससे भी कि आपने एक क्राइम के, एक अपराध के खिलाफ आपने मामला दर्ज किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब फिर आप एक मामला दर्ज करिए कि इसको, तो ये मामला दर्ज करते रहिए और उसकी जांच करते रहिए तारीख पर तारीख। तो ये जो स्थिति है पुष्पेंद्र, ये क्या संदेश, क्या संकेत, लोग क्या इसको समझ नहीं पा रहे होंगे? देश के आम लोगों में क्या इतनी उनको लगता होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं मानता फर्क पड़ेगा दिलीप। आखिर आप सोचो कि देश की, मैंने जैसे कहा, अवधेश भाई ने उसकी पूरी डिटेल दी, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और प्रधानमंत्री, ये 3 बड़े पद और 3 बड़े इंस्टीट्यूशन है। आप सोचो कि इन तीनों ने मिलके एक दूसरे के, एक कहता है कि जांच के लिए मेरे पास आइए, किसी के पास मत जाइए, फिर उसके साथ खेल। मैं कह रहा हूं अल्टीमेटली इस पूरी जांच को करेगा कौन? जो जांच करने वाले लोग हैं वो उसमें लिप्त हैं कि साक्ष्य मिटाए जाएं, वो किसको देंगे? एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट इसमें जो तत्परता दिखा रहा है और जिस तरीके से 6 अगस्त को भी उसने ऑर्डर किया, कितना अपने आप के तमाम कानून के जानकारों के बावजूद भी कितने अपने आप को हताश और निराश पाते होंगे कि प्रधानमंत्री का कार्यालय इस चोरी में लिप्त है, कोयला मंत्रालय का मंत्रालय इसमें लिप्त है, और दूसरे लोग, हर आदमी जब उसको खराब करने और मिटाने और गुम करने में लगा हुआ है, तो किससे कोर्ट यह पूछेगी कि आप ये करें? किससे कहेगी? कोर्ट के सामने रास्ता क्या है? मैं तो समझता हूं कि कोर्ट को भी लगता होगा कि इस किस्म की व्यवस्था में कितना भी सख्त ऑर्डर दे दें, कितनी भी बड़ी निगरानी कर दें, जब जिन लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि वो देश के प्रति जवाबदेह हैं, अपनी संस्था के प्रति जवाबदेह हैं, जब उन्होंने यह तय कर लिया है कि एक बच्चे की तरह, जैसे केजी में एक बच्चा पढ़ता है, उससे पूछिए कि बेटा तुमने होमवर्क किया था, वो अगर थोड़ा नटखट बच्चा होता है 2 दिन बाद आता है कॉपी खो गई, अब उसने शुरू से ही सारी चीज मिटा दी। अब पूरी इंक्वायरी यहां तक पहुंची तो पता चला 2 दिन पहले जसवाल साहब ने कह दिया कि कुछ फाइलें गायब हैं। अब हम कह रहे हैं हम ट्रेस करा रहे हैं, अब हमने बनवाने की कोशिश करेंगे। कितने 100 साल लगेंगे इसके बनने में, किसको पता है? आज भी हिंदुस्तान में हजारों कमीशन बने, किसकी रिपोर्ट बाहर आई किसी को नहीं पता, किसको सजा मिलती है इस देश के अंदर। तो ये उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है, और जिस तरीके से एक एक आदमी अपना अपना रोल निभा रहा है, कानून मंत्री ने अपना रोल निभाया और वो बाहर हो गए, अब श्री जयप्रकाश का नंबर है। अल्टीमेटली सोनिया और मनमोहन को बचाना है, और इन 2 लोगों को बचाने के लिए सरकार चली जाए, देश ताक पे चला जाए, जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, देश के लोग हताश निराश हो जाए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आखिर अवधेश जी, जो संकेत कि इस स्तर पे और इतने बड़े अपराध, जिस तरह का ये घोटाला था, पहले शुरुआत में जब सीएजी ने का रिपोर्ट नहीं आया था, तब जो उनका कहा था कि ये कुछ आंकड़े जो है 11 लाख करोड़ के आसपास उस समय आंकड़े टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में खबर भी छपी थी, लेकिन फिर बाद में उसको उन्होंने कहा कि ये इसको अभी इसमें काफ़ी सारी इसमें चीज़ें जो है तब्दील, अभी पूरी वो फाइनल रिपोर्ट नहीं माना जा रहा था। लेकिन जो भी रिपोर्ट आया उसमें देखा गया कि बड़े रसूखदार जो लोग थे, और उसमें चाहे वो मनोज जायसवाल हों या चाहे वो विजय दारदा हों, चाहे नवीन जिंदल हो, और आपने देखा कि नवीन जिंदल और एक मीडिया घराने के बीच में किस तरह को उसको लेके एक युद्ध की शुरुआत हुई, किस तरह से नवीन जिंदल ने देखे पावर का किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया। ये तमाम चीजें, इतनी तमाम चीजें होने के बावजूद भी अगर ये स्थिति बनती है और ये स्थिति आती है, तो लोगों का भरोसा आखिर फिर कैसे कायम करेंगे? भरोसा कायम होने का प्रश्न ही नहीं है। जब जो सरकार सीबीआई के शपथ हलफनामे को बदलवा सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट में जिसका जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जाके झूठ बोल सकते हैं कि नहीं बदलाई गई है, बाद में वो पोल खुलती है। देखिए, मैं आपको, और आप इसमें देखिए कि पार्टी जो सहयोगी दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, जो अन्य दल हैं, ये आज बिल्कुल वहां पे एक ऐसा माहौल है जहां की ठीक है, ये चीजें बड़ा भाजपा ने विरोध कर दिया, और ये मामला यहां पे विरोध हो गया, चलिए सबसे आसान काम है, आपने एडजर्न कर दिया हाउस को। और अब देखिए इस समय स्थिति क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कस दिया था। 10 जुलाई की खबर हम लोगों के पास है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि भैया सरकार पर आप अपना स्टैंड साफ करो, जो हमने आपको स्वायत्ता के लिए कहा है उसके आधार पर आपको जांच करने में कहां कहां कठिनाई है, क्या दिक्कत आई कि नहीं। सरकार से भी कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन के लिए जो मीटिंग हुई उसमें किस आधार पर आपने 164 कोल का आवंटन किया। अब सरकार को उसके लिए जवाब देना जरूरी था। वो भी पूछा कि ये जस्टिफाई करो कि कैसे जस्टिफाई हुआ।
तो अब स्थिति यहां आ गई थी कि सरकार का गिरेबान सुप्रीम कोर्ट ही फंसाने जा रहा था और सारे इतने छापे पड़े हैं। आपको मालूम ही है कि जून के अंदर इतने छापे पड़े हैं चारों ओर, राठी स्टील पर कहां कहां चारों ओर। और जिंदल साहब चूंकि विदेश चले गए थे इसलिए हुआ कि नहीं, मूल अलमीरा की चाबी वो लेके चले गए हैं, तो सीबीआई ने उसको सील कर दिया कि ठीक है चाबी आएगा, नहीं आएगा तो हम बाद में तोड़ के देखेंगे। तो ये बिल्कुल स्थिति हो गई थी सरकार के पास कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, हम घिर रहे हैं, उसमें से रास्ता यही निकलना है। तो आप इन्होंने कहा कि जैसे भाई रक्षक भक्षक बन जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, इसमें भरोसा कहां है। और 10 लाख मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 164 अगर कोल ब्लॉक है, एक कोल ब्लॉक मिनिमम ही मान लीजिए अगर 50 एकड़ में है, तो आज केवल लैंड का ही दाम आप देख लिए 10 लाख करोड़ होगा वो। तो हमारे देश में इस समय एक दुर्भी संधि है। आज हालत यह है कि जो नेता है ज्यादातर वो या तो स्वयं बिजनेस कर रहे हैं, अपने लोगों से बिजनेस करवा रहे हैं, और उसके इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए सत्ता का इस्तेमाल होता है, नियम बदलता है, बैंक किसको लोन देगा ये बनाए जाते हैं, प्रॉपर्टी को कब लोन देगा ये बनाए जाते हैं, उसमें कौन सा सेक्रेटरी रहेगा, वहां कौन सा, इस लेवल पर देश को लूटने का ये तो मैं समझता हूं कि अंग्रेज भी जो करते थे तो थोड़ा कागज पत्तर अपना ठीक कर रहे थे, वो उसके पीछे तर्क देते थे। नहीं, यहां भी कागज पत्तर ठीक किया गया है, कागज पत्तर गायब हो गए, कागज पत्तर ठीक नहीं किए हैं ना, तो फंस चुके हैं इनके तो पास। ठीक हो गया ना, अगर ये पेपर, अगर ये हम दस्तावेज नहीं मिले तो आपको किसको पकड़ेंगे। ये समय है, देखिए ये समय है जब देश में उन सारे तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि हमारी राजनीति, हमारी सत्ता भ्रष्टाचार मुक्त हो, हमारे जेब पर कोई डाका न डाले, उनको खड़ा होना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस प्रधानमंत्री को जाना ही चाहिए। सोनिया प्रधानमंत्री चले जाएं न जाएंगे तो जांच नहीं होगी। लेकिन लोग अपनी जेब पे डाका, ये तो देश का डाका है भाई, तो हमारा जेब ही है, हमारा जेब ही है, तो देश का इन्होंने पूरा विश्वास खो दिया है भाई। पहले 1956 का एक गीत था कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, ये 56 में था। अब तो काले बाल भी, वो जो क्या बोलते हैं उसमें, बहुत लोगों के बाल जो हैं वो खिचड़ी बाल भी, और बिना सिर के बाल भी, और गोरे गाल भी, काले गाल भी, चितकावर गाल भी, फूले हुए गाल भी, पिचके हुए गाल भी, सब प्रकार के गाल और बाल हमारे देश को लूटने में लगे हैं। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है दिलीप जी, ये असाधारण है। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, आप दीजिए, ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं।